औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं माशाल्लाह से। शायद आपने देखे होंगे इंशाल्लाह, जो भी जितने क्लासेस हुए हैं आपने अटेंड किए होंगे। जिन्होंने नहीं सुना है उसको प्लीज़ सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग स्टोरी किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारी स्टोरी हारूत और मारूत की हो गई थी। अब जो नेक्स्ट स्टोरी आ रही है वो है कि एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास माशाल्लाह, जैसे मैंने बताया आपको कि एनिमल्स बहुत सारे थे, बर्ड्स थे, लायंस थे, टाइगर्स थे, हॉर्सेस थे, बहुत सारे थे। तो एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हॉर्सेस को चेक कर रहे थे। देखिए, हॉर्सेस को चेक कर रहे थे इन द सेंस सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैबिट थी, क्योंकि वो रूलर थे, जस्टिस थे, रूलर थे और वो सबको अच्छी तरीके से देखते थे। तो उनका काम था कि उनकी हर एक एनिमल, हर एक इंसान जो भी है सब कुछ सही है। तो वो जब हॉर्सेस को देख रहे थे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई रूलर है, देखिए दुनिया में बहुत सारे रूलर्स हैं जिनके पास हॉर्सेस हैं, एनिमल्स हैं बहुत सारे। क्या कोई हर एक बंदे को जाके देखता है कि किस तरीके से है, उसमें कोई खामी तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पर सुलेमान अलैहिस्सलाम वैसे नहीं थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हॉर्सेस को जाकर देखते थे, वो चेक करते थे कि वो सही है नहीं। क्योंकि हॉर्सेस को अगर हम लोग बोलते हैं, स्कॉलर्स बोलते हैं कि जब पाँव से देखते हैं उनके हॉर्सेस को चेकिंग कैसे करते हैं, बोलते हैं जब वो खड़े होते हैं, वो उनके पैर मजबूत रहते हैं तो उससे देखा जाता है। तो और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे थे। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि अराउंड 20,000, मोर देन 20,000 शायद घोड़े होंगे। चलो हम लोग कुछ थोड़े से भी लेते हैं, अगर थोड़ों को भी देखना है तो कितना वक्त लगेगा। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घोड़ों को देख रहे थे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब इतने बिज़ी हो गए वो घोड़ों को देखते हुए, चेक करते हुए कि वो सही है या नहीं, उनमें कुछ खामी है या नहीं, देखते देखते इतने बिज़ी हो गए कि उन्होंने एक नमाज को भूल गए, यानी नमाज पढ़ना ही भूल गए। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ गया कि उन्होंने एक नमाज को छोड़ दी है, उनसे एक नमाज छूट गई है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा। उन्होंने अल्लाह ताला से यानी इस्तग़फ़ार किया अल्लाह ताला से कि अपने से एक गुनाह हो गया, यानी अपने से क्या हो गया है, अपने से एक नमाज छूट गई है। और कहने लगे कि मैंने इनको इम्पोर्टेंस दिया और तेरी इबादत से दूर हो गया। किसको इम्पोर्टेंस दिया? ये घोड़ों को मैंने इम्पोर्टेंस दिया और तेरी इबादत से दूर हो गया। तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार किए, अल्लाह ताला ने उनको आज़माया, अल्लाह ताला ने उनको बीमारी दी, फिर अल्लाह ताला ने उनको शिफ़ा भी दिया। जब उन्होंने इस्तग़फ़ार किए, अल्लाह ताला ने उनको उनकी बीमारी से शिफ़ा कर दिया। अल्लाह ताला उन पर मेहरबान था। अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। जब देखिए, कोई भी अगर गुनाह करता है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके गुनाहों को माफ़ करता है। उसी तरीके से जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। देखिए, एक और एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दौरान मस्जिद अक़सा बनाया, नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए एक जगह बनाई थी और वो था मस्जिद अक़सा। सुलेमान, इसके पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने बना चुके थे, उसको बस रीबिल्ड किया गया। ओके, रीबिल्ड किया गया और वो कौन किए थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किए थे। अब उसके बाद में वहाँ पर एक अफवाह फैल गई थी कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, वहाँ पर जितने जिन हैं वो जिनों को गैब का मालूम था। अब लोगों ने एक नया निकाल दिए थे कि लोगों ने एक रूमर फैला दी कि जिनों को सब कुछ मालूम रहता है, जिनों को हर एक चीज़ की खबर है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ जिनों को मालूम रहता है। देखिए, जब इंसान शैतान की बातों में आ जाता है, शैतान के वसवसे में आ जाता है तो ये सब बातें करने लग जाता है। तो अल्लाह ताला प्रूव करना चाह रहे थे ये लोगों को कि शैतान को गैब का कुछ नहीं मालूम है। वो जिन हो, शयातीन हो, कुछ नहीं मालूम रहता है उनको। जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो उनको कुछ भी नहीं मालूम रहता है। और अगर उनको कुछ मालूम भी है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से मालूम है। समझ में आ रहा है? यानी क्या है, जिन जो सोचते हैं या शयातीन जो सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, उनको कुछ भी नहीं मालूम है। अल्लाह ताला ये प्रूव करना चाह रहा था, वहाँ के लोगों को प्रूव करना चाह रहा था कि वो जो लोग बोल रहे थे कि जिनों को सब कुछ, यानी गैब का मामला उनको मालूम है, गैब का अनसीन जो है, अल्लाह के सिवा किसको मालूम है? अनसीन किसी को मालूम है दुनिया में क्या होने वाला है?
अरे हम तो ऐसे इंसान हैं, हम लोग, हमको हमारे पीछे क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम, हमारे पीछे क्या हो रहा है हमको ये तक नहीं मालूम। हम लोग बोलते हैं गैब का मामला, अस्तगफुरुल्लाह, किसी को नहीं मालूम, ना जिन्नों को मालूम है ना शैतानों को मालूम है। वो भी जब जाते हैं ऊपर से उनको टूटी फूटी न्यूज़ लेते हैं और उसको अपना मिर्ची मसाला लगा के फिर वो दुनिया में बता देते हैं। किसी को नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या होने वाला है सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला के। जब ये रूमर फैलने लगा, जब वह अफवाह फैलने लगी, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सोचा कि इनकी ये रूमर को भी क्लियर कर दें। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या किया, अब ये रूमर को जो क्लियर करने के लिए सुब्हान ताला क्या किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक स्टिक थी जिससे वो टेक लगाकर बैठा करते थे। ठीक है, जब मैंने आपको बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैठते अपने थ्रोन पे तो वो कहीं कहीं दिन बैठे रहते, कहीं कहीं दिन बैठे रहते, क्योंकि उन्होंने जैसे जो जिन थे उनको एक जैसे एक अपॉर्चुनिटी देते, यानी काम देते ना, जैसे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि उनको किसी ना किसी को बिजी रखना ज़रूरी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको शायद एक प्रोजेक्ट दिया था या कुछ काम दिया था कि उसको कुछ बनाना है या कंस्ट्रक्ट करना है या कुछ भी हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों को भी कुछ काम दिया था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सबको देखते रहते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते थे कि कौन हार्ड वर्क कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, और वो अपने इस पे बैठे रहते और वो देखते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने थ्रोन पे होते और उन लोगों को देखते तो लोग खामोशी से अपना काम करते, क्योंकि उनको मालूम रहता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको देख रहे हैं। डरे हुए रहते थे, डरते थे उन लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम से, और वो अपना हार्ड वर्क करते थे। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने थ्रोन पे जैसे नॉर्मली बैठे थे वैसे ही बैठे हुए थे, और मलिकुल मौत जो है, एंजल ऑफ डेथ, मलिकुल मौत उनके पास आए और उन्होंने उनकी रूह कब्ज़ कर दी। देखिए, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी स्टिक के साथ बैठे हुए हैं, किसी को नहीं मालूम, ना जिन को मालूम है ना किसी लोगों को मालूम है कि उनकी रूह कब्ज़ हो गई है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे ही बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं तो लोगों को क्या लग रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, बट उनकी रूह कब्ज़ हो गई थी, उनकी रूह निकाली गई थी। उनकी आंखें खुले हुए थे बट अंदर से रूह चली गई थी, और उनकी जो स्टिक थी उनके साथ ही थी, उनके ऊपर जो टेक लगा के बैठे हुए थे। कई दिन हो गए, कई दिन हो गए, स्कॉलर्स बोलते हैं कि कई दिन चले गए। कुछ दिनों के बाद उसके बावजूद भी जो जिन थे वहाँ पर वो काम करते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे। उनको ये तक नहीं मालूम था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज़ हो गया। देखिए, जिसको जो बोलते हैं कि गैब का नॉलेज है जिनों को, तो अब उनके सामने से सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज़ किया गया। उनको कहाँ मालूम कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलिकुल मौत ने उनके रूह कब्ज़ कर दिया है, उनको नहीं मालूम था। तो वो बस सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख रहे थे, डर रहे थे, और वो काम करते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया, देखिए आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि एक स्टिक बहुत देर तक रुकी रहती है, और अगर उसको एक कीड़ा लग जाता है तो वो कीड़ा क्या करता है, वो स्टिक को खाने लगता है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से ऐसे ही हुआ कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको लेकर बैठे हुए थे तो कुछ एंड्स जो थे वो जो स्टिक को नीचे से खाने लगे। अब जब नीचे से स्टिक को खाने लगे तो स्टिक क्या हो गई, जो लकड़ी थी वो टूट गई। हमको मालूम है ना, जो लकड़ी रहती है वो नीचे से खाने लगेगी तो वो क्या हो जाएगी, लकड़ी टूट जाएगी, और वो लकड़ी टूट के वो गिर गई। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका अपना हाथ जो बोलते ना उसके ऊपर सपोर्ट दे के बैठे हुए थे। जैसे ही वो स्टिक टूट गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसके साथ गिर गए। जब लोगों को एहसास हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है, देखिए इससे मालूम पड़ता है कि जो गैब का मामला है वो किसी को नहीं मालूम। जब लोगों को एहसास हुआ, क्योंकि स्टिक को एक एंट्स खाने के लिए टाइम लगता है, एंट्स इतने फास्ट स्टिक को नहीं खा सकते हैं। लोग समझ गए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल होकर टाइम हो गया था, और जिनों को भी इसकी अखबार नहीं थी, यानी उसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो लोग समझ गए, और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से गिर गए तो उनको मालूम पड़ गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। अगर आप सूरह अल-सबा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सूरह सबा पढ़ेंगे तो आपको ये स्टोरी, सारी स्टोरी आपको इंशाल्लाह उसमें मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से माशाल्लाह से आज हमारी सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी ख़त्म हो रही है। तो हम लोगों ने टोटल देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा, उनका इंतकाल तक देखा। जैसे यानी लास्ट में यही था कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तब लोगों को मालूम पड़ा कि जिन्हों को कुछ नहीं मालूम होता है।
जो भी मालूम होता है अल्लाह की तरफ से रहता है। जो भी अल्लाह ताला नॉलेज देते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से नॉलेज दी जाती है, ये किसी भी जिनों की और शैतान की तरफ से नहीं होता है। तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम जो स्टोरी सुनते हैं उसको हमारे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलती किए हैं, कुछ गुनाह किए हैं, कभी जादू में, कभी मैजिक में, कभी अल्लाह ना करे कभी कोई गया हुआ है, कुछ किया है, तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से दूर रखे और अपने दीन पे रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।